आज का ये विषय मैम हमने यहाँ पर लिया है सामुदायिक संचार, महिला और शिक्षा। यहाँ पर हम इस कम्युनिकेशन के बारे में, महिलाओं के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में हम सभी बहुत बातें करते हैं। अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग क्षेत्रों में विशेष सहयोग की हम यहाँ पर बात करते हैं और आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जोर भी दिया जा रहा है इन सब बातों पर। लेकिन अगर जहाँ हम सामुदायिक संचार की बात करते हैं तो किस तरह से ये इस विषय का सामंजस्य महिला और शिक्षा के साथ है? जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले है कि सामुदायिक संचार है ना, कम्युनिटी कम्युनिकेशन, ये पर्टिकुलर ये विषय क्या है? सामुदायिक संचार एक ऐसा संचार जो हमारे छोटे छोटे क्लस्टर या छोटे छोटे विभागों में विभाजित करके हम इससे कम्युनिकेट करते हैं अपने जो पर्टिकुलर जो हमारी जो कम्युनिटी है उससे। तो इससे ही हम कह सकते हैं सामुदायिक संचार। ऐसा संचार जो हमारी हमसे ही जुड़ी हुई परेशानियों से, हमसे ही जुड़ी हुई बातों से मिलके बना हो और ये हमारे लिए ही है, जिसे हम कह सकते हैं सामुदायिक संचार। हर एक सामुदायिक का अपना एक कल्चर होता है, अपनी एक बात होती है, अपनी एक दुविधा होती है। तो उस चीज को एक पर्टिकुलर माध्यम तक लाने का जो कार्य है वो तभी संभव है जब हम अपने ही सामुदायिक के अंदर एक संचार की अच्छी सुव्यवस्था को बढ़ावा दें। सामुदायिक संचार को यहाँ पे हमने जाना, तो इसमें अगर हम विशेष रूप से महिलाओं की भूमिका की बात करते हैं तो वो किस तरह से यहाँ इस क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को आप समझाएंगी? देखिए, महिलाओं की भूमिका अगर हम सामुदायिक संचार में सामुदायिक संचार के लिए उस पर बात करें, हम महिलाओं की भूमिका के ऊपर, तो आजकल कोई भी एक ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं नहीं हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। और सबसे जरूरी बात है कि महिलाएं हमेशा से ही थोड़ी इंट्रोवर्ट रही हैं। जो जब हम परिवार की बात करें तो सबकी जो परेशानियां, दिक्कतों को सुनते, झेलते हम सब कभी न कभी खुद की परेशानियों को या खुद की दिक्कतों को भूल जाते हैं। तो महिलाओं का इसमें बहुत ही अहम रोल है कि जब आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनते हैं, लिसनर बनते हैं। हर एक महिला जो है अपने घर की सबसे बड़ी लिसनर होती है ना। जो मतलब जो भी हमारे परिवार की जो दुविधाएं हैं, परेशानियां हैं और जो भी हमारे आसपास की चीजें हैं, उनको सबसे अच्छे तरीके से अगर कोई ऑब्जर्व कर पाता है तो वो होती है महिलाएं। तो महिलाएं अगर अपनी इसी चीज को एक अपनी क्लस्टर के डेवलपमेंट में, उनके रोजगार में, उनकी दुविधाओं को, उनकी परेशानियों को अगर सॉल्व करने के लिए अगर वो इस पे काम करती हैं, तो हम कह सकते हैं कि महिलाएं अपनी जो ये एक भगवान का जो दिया हुआ एक कह सकते हैं कि पर्टिकुलर एक वेपन है। हम हमेशा कहते हैं कि महिलाओं के अंदर एक सेंस का पावर बहुत ज्यादा होता है। महिलाओं के अंदर एक कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग बहुत ज्यादा होती है। महिलाएं ऑब्जर्वर बहुत अच्छी होती हैं। तो अगर इस सेंस को हम डेवलप करें अपने अंदर और अपने आसपास के जो भी महिलाएं हैं उनकी दिक्कतें और उनकी जो रोजमर्रा की परेशानियां हैं उसको सुने और फिर उसको एक माध्यम तक पहुंचाएं, तो हो सकता है कि बहुत सारी छोटी बड़ी समस्याएं जो है वो वहीं खत्म हो जाएं। तो यानी कि आपने यहाँ पर महिलाओं के बारे में, उनके एक महत्व को बताने की यहाँ पर सामुदायिक संचार की बात की। लेकिन अगर जहाँ हम सामुदायिक संचार की बात करते हैं वहाँ एक सामुदायिक रेडियो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस सामुदायिक संचार के माध्यम में सामुदायिक रेडियो की क्या भूमिका है? देखिए, सामुदायिक रेडियो जैसे अभी भी हम आपके यहाँ पे ही रेडियो वाहिनी जो है वो एक सामुदायिक रेडियो है। सामुदायिक रेडियो की स्थापना ही इसलिए की गई थी कि जो कम्युनिटी है उसकी प्रॉब्लम का सलूशन, उसकी परेशानियां, उसकी दिक्कतों को एक माध्यम तक पहुंचाने के ही मकसद से जो है
सामुदायिक रेडियो की स्थापना की गई थी। लगभग ये बहुत, इसकी जर्नी तो बहुत पहले से है, बट 2004 में पहली एक कम्युनिटी रेडियो की स्थापना की गई थी, जो इसे कैंपस रेडियो भी हम कहते हैं। ये अन्ना यूनिवर्सिटी में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। तो इसके पीछे का जो मेन मकसद है, जो इसके पीछे की जो सबसे बड़ा मकसद है, वो ये है कि किस तरीके से हर जगह जहां तक एक आम आदमी एक पर्टिकुलर सोसाइटी का, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का एक ऐसा व्यक्ति जो सबसे पीछे है, जो अपनी दिक्कतें और दुविधाओं को कहीं नहीं रख पाता, वो इस माध्यम के उपयोग से वो उस माध्यम तक पहुंचे और अपनी दिक्कतें, अपनी परेशानियों को जो है वो समाज से रूबरू कराए, और वो उसकी जो भी दिक्कत, परेशानियां, तकलीफ हैं, उस पे कुछ काम हो। तो इसी पर्टिकुलर मकसद से जो है 2004 में पहली बार कम्युनिटी, जो कैंपस रेडियो, कम्युनिटी रेडियो कहते हैं, अन्ना यूनिवर्सिटी में इसका मतलब आरंभ हुआ। उसके बाद जो है पूरे देश भर में हर जगह बहुत सारे कम्युनिटी रेडियो और की स्थापना की गई। इस सबका एक ही, हर जगह पूरे इंडिया में बहुत सारे कम्युनिटी रेडियो हैं, बट सबका मेन मकसद यही है कि किस तरीके से हम अपने आसपास जो भी हमारी कम्युनिटी है उसको कैसे हम सर्व करें, अपने आसपास के लोगों की क्या दिक्कतें हैं। क्योंकि भारत एक ऐसा क्लस्टर ऑफ सोसाइटी है जहां पे आपको हर 10-12 किलोमीटर पे आपकी भाषाएं चेंज हो जाती हैं, आपकी परेशानियां चेंज हो जाती हैं, आपके कल्चर चेंज हो जाती है, आपकी कही हुई जो आपकी जो फेस्टिवल्स हैं वो चेंज हो जाता है। तो जब ये सारी चीजें इतनी ज्यादा चेंज हो जाती है, तो एक छोटे छोटे सामुदायिक रेडियो या सामुदायिक संचार के द्वारा हम इन सारी चीजों को इकट्ठा करके उस पे हम काम कर सकते हैं। तो इसीलिए सामुदायिक रेडियो की स्थापना की गई कि जो इस पर्टिकुलर समुदाय के लोग हैं वो अपनी परेशानी, अपने कल्चर का, जो अपनी फेस्टिवल, अपने कल्चर, अपनी परेशानी, अपनी दिक्कत, अपनी अचीवमेंट, हर एक कल्चर की अपनी एक अचीवमेंट भी होती है, एक यूनिकनेस भी होती है। उन सभी चीजों को वो जो है एक प्लेटफॉर्म पे लाएं और उसे हम मेन मीडियम से जोड़ें और लोग उसके बारे में अवगत हों। तो इसलिए ही इस तरीके से जो सामुदायिक रेडियो है वो एक सामुदायिक संचार का बहुत ही अहम हिस्सा है, हम कह सकते हैं इसे। मैम, आपने जैसा कि इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात की, तो मतलब किस तरह से आप, अगर इसके हम इतिहास पर जाएं, तो किस तरह से सामुदायिक संचार के अंतर्गत ये जो सामुदायिक रेडियो का एक कंसेप्ट है ये सामने आया, विचार में आया, और किस तरह से शुरुआत हुई? देखिए, सामुदायिक रेडियो की अगर हम बात करें कि इसके इतिहास के बारे में, तो रेडियो की अगर सबसे पहले बात करें तो रेडियो तरंग है। रेडियो एक तरंग है जिसके माध्यम से हम एक कम्युनिकेशन की जो भूमिका है उसे निभाते हैं। जब इस तरंग को सरकार ने समझा कि रेडियो की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, रेडियो की सोसाइटी में अपनी एक इम्पोर्टेंस है, रेडियो के अपने एक लिसनर्स हैं, जो रेडियो सुनते हैं या जो रेडियो से जुड़े रहते हैं, उनकी जो मतलब रेडियो से जो लगाव है वो किसी भी माध्यम से बहुत ज्यादा है। तो सरकार ने इस चीज को समझा, हमारी सरकार ने इस चीज को समझा और उन्होंने ये कहा कि रेडियो जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, जो इसकी जो वेव है वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि जब रेडियो के फेज 1, फेज 2, फेज 3 में कम्युनिटी रेडियो की डेवलपमेंट की बात कही गई और इसके इम्पोर्टेंस की बात समझी गई कि कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन तक एक हिचकिचाहट होती है, हम लोग एक रेडियो से जुड़े हुए हैं या हम किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, तो हम कहीं भी बेफिक्र से हम वहां जा सकते हैं, अपनी परेशानियों को वहां पे हम बता सकते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है। बट एक गांव का XYZ
व्यक्ति जिसने अपनी जिंदगी अपने गांव से बाहर निकाली ही नहीं है, उसके लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है कि वो किसी बड़े माध्यम में जाके अपनी आवाज को बुलंद करे और अपने प्रॉब्लम या अपनी जो भी उसकी परेशानियां हैं उस चीज को वो बताए। तो उस चीज को लेके कि इस जो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं या ये छोटे छोटे जो दिक्कतें हैं जो बहुत सारे जगह पे लोग नहीं समझ पा रहे हैं या अपने आप को आगे नहीं ला पा रहे हैं, तो उनका इससे क्या मतलब, कैसे इसकी सोल्यूशन है। तब जाके कम्युनिटी रेडियो की स्थापना की गई 2004 में। पहली बार कम्युनिटी रेडियो, कैंपस कम्युनिटी रेडियो जो है वो उसकी स्थापना की गई कि कम्युनिटी रेडियो जो है वो 12-15 किलोमीटर तक जो है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। एक पर्टिकुलर गांव आप मान लीजिए एग्जाम्पल, और उस गांव के अंतर्गत आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि उस पर्टिकुलर गांव, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की क्या दुविधाएं हैं, क्या उनका कल्चर है, क्या उनकी फेस्टिवल है, क्या उनकी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी है और क्या उनकी अचीवमेंट है। इन सभी चीजों को हम किस तरीके से सुने और उसको हम आगे जोड़ते हुए उसको हम एक माध्यम दें। एक माध्यम देने की कोशिश की गई है कम्युनिटीज को कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से, जो जब चाहें, जैसे आप ही अभी जब आपने स्टार्ट किया तो आपने कहा कि आप इससे जुड़े सवाल पूछ सकते हैं टोल फ्री नंबर पे, क्योंकि ये एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का एक केंद्र है और आप यहाँ लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि आप बेफिक्री से आप मुक्त विद्यावाहिनी के अंतर्गत आप आएं और अपनी जो भी दुविधाएं हैं, अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी जो एक राय है, आप उस चीज को प्रेजेंट करें। अपनी जो दुविधाएं, अपनी जो अपना जो कंसेप्ट है या अपनी जो आपकी परेशानियां हैं, उस चीज को लाने के लिए ही कम्युनिटी रेडियो, सामुदायिक रेडियो की स्थापना की गई, जो हर तरीके से सामुदायिक संचार को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। सामुदायिक रेडियो की अगर हम बात करते हैं और यहाँ पर इसको महिलाओं के साथ कनेक्ट करने की बात करते हैं, तो महिलाओं के लिए क्या क्या स्कोप हमारे रेडियो, सामुदायिक रेडियो के माध्यम से उन्हें मिल सकते हैं? देखिए, सामुदायिक रेडियो के माध्यम से सबसे पहली बात तो क्या है कि ये एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी जो भी आपकी दिक्कतें हैं या जो भी आपके रोजमर्रा की तकलीफें हैं, स्टेरियोटाइप थिंकिंग है, इस चीज को आप डील कर सकते हैं। तो ये माध्यम एक ऐसा माध्यम है सामुदायिक रेडियो, जिसपे आप अपनी पर्टिकुलर समुदाय की, अपनी पर्टिकुलर कम्युनिटी की जो भी दिक्कतें हैं उस चीज को आप ला सकते हैं और उस चीज को आप प्रेजेंट कर सकते हैं। लोग उन्हें सुनेंगे और लोग आपके दिक्कतों से या आपकी खूबी से जो है वो अवगत होंगे, और फिर उस तरीके से गवर्नमेंट की हो सकती है कि आपकी कोई ऐसी परेशानी जो आज तक सरकार की नजरों में नहीं आया है, और आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से, किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के माध्यम से जब आपने उस परेशानी को उनसे आपने कहा और वहां आके आपने प्रेजेंट किया, तो आप एक सरकार के एक माध्यम से भी जुड़ते हैं। तो हो सकता है कि वहां पे आपकी पॉलिसी मेकिंग में आपका एक प्रोग्राम बहुत अहम रोल अदा कर जाए जो आपको पता भी ना हो, और आपकी परेशानी वहीं जो है उसकी सॉल्यूशन भी निकल जाए। इस प्लेटफॉर्म पर हमने दिक्कतों की बात की, परेशानियों को उजागर करने की यहाँ पर हमने बात की, तो कुछ महिलाओं के लिए यहाँ पर कुछ इनोवेटिव थिंग्स भी यहाँ पर हो सकती हैं क्रिएट? जरूर किसी भी माध्यम में इनोवेशंस कौन लाता है? इनोवेशंस लाते हैं मीडियम। इनोवेशंस वो लोग नहीं ला सकते जो एक छोटे से कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। उनके पास एक सोच होती है। हम उन्हें कह सकते हैं कि आप अपने इस इनोवेशन के, आप अपने एक, हो सकता है कि एक छोटे से गांव में 4-5 महिलाओं की एक क्लस्टर मिलके कुछ उन्होंने एक ऐसी इनोवेशन की है, जैसे मान लीजिए सपोज की किचन गार्डन या ऑर्गेनिक फार्मेसी, या फिर कुछ ऐसी जिससे कि अपनी पॉल्यूशंस को कम करने के लिए, या कुछ भी ऐसी जो है सैनिटेशंस को लेके कुछ ऐसे उन्होंने कुछ अपने ही अंदर, अपने ही कम्युनिटी को साफ सुथरा रखने के लिए एक कुछ छोटी बहुत इनोवेशंस की है। तो हम उन्हें फोर्स कर सकते हैं, फोर्स कहना गलत होगा, हम उन्हें आमंत्रण कर सकते हैं अपने माध्यम में, जो कम्युनिटी रेडियो का हो,
माध्यम, और हम उन्हें बुला सकते हैं और उनके इनोवेशन से हम लोगों को भी उजागर कर सकते हैं कि आप भी इस तरीके से छोटे छोटे इनोवेशंस को और अपने काम को आप जो हमारे साथ ला सकते हैं और आप हमसे जोड़ सकते हैं, जिससे सिर्फ आपकी कम्युनिटी नहीं, आपका समुदाय नहीं, दूसरे समुदाय भी इससे प्रभावित होंगे और उनको भी मदद मिलेगी इस चीज को और ज्यादा डेवलप करने में। क्योंकि अगर स्वच्छता को लेके बात करें या एक सैनिटेशन को लेके बात करें या रोजगार को लेके बात करें, सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट की पॉलिसी है, या छोटी छोटी आप जैसे चैरिटेबल कुछ काम कर रहे हैं अपने लिए, या डिप्राइव्ड बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, तो उस चीज को अगर हम इस माध्यम में लाते हैं, और माध्यम में लाने के बाद क्या होता है कि एक हाथ से 10 हाथ जुड़ जाते हैं। अगर आप कभी एक छोटी सी कम्युनिटी, सपोज कि आप डिप्राइव्ड बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, फ्री आप उनको एजुकेशन दे रहे हैं, और आप अपनी इस इनोवेशन या आप अपनी ये जो आपकी जो ये कार्य है, इस चीज को जब आप लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों से जब आप इसे जोड़ते हैं, तो हो सकता है कि आपके ये 4 हाथ कब 400 हाथ बन जाएं, इसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। और फिर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बच्चे, डिप्राइव्ड बच्चे जो कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, सिर्फ वो ही नहीं, इसके साथ साथ कई ऐसे बच्चे जो दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हों, वो भी जुड़ेंगे तो उनको भी फायदा होगा। महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो एक सबसे अहम पहलू जो सामने आता है वो है महिलाओं की शिक्षा। तो संचार के माध्यम से महिलाओं को किस तरह से शिक्षित किया जा सकता है, उन्हें शिक्षा दी जा सकती है? देखिए, संचार की अगर हम बात करें कि संचार के माध्यम से हम कैसे महिलाओं को शिक्षा दे सकते हैं, तो संचार ही एक ऐसी विधि है जिससे हम महिलाएं क्या या पुरुष, महिला या समाज के किसी भी तबके को शिक्षा दे सकते हैं। तो संचार के माध्यम से हम महिलाओं तक पहुंच सकते हैं। उससे भी पहले जो अगर हम सामुदायिक की बात करें, क्योंकि हमारा विषय है सामुदायिक संचार, हम सामुदायिक संचार को, सपोज कि मैं मान लीजिए कि किसी एक गांव से बिलोंग करती हूँ सपोज, और मैंने बाहर रह के BA, MA, PhD या जो भी हो, BSc, MSc जो भी अपनी एक डिग्री ली और मैं कहीं और कार्यरत हूँ। बट जब कभी भी मैं अपने गांव जाऊं, जब कभी भी मैं अपने रूट में जाऊं, तो मैं अपने आसपास की महिलाओं को बाहर के एक्सपीरियंस और एक्सपोजर की तो खैर हम बाद में कल्पना करेंगे, उनकी जो बेसिक शिक्षा है उस पे हम बात करें, उन्हें हम कुछ सिखाएं, उनसे हम कुछ पूछें, उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश करें। हम सबके घर में कहीं ना कहीं मेड्स होती हैं, हम उनसे बात करें, उनकी परेशानियों को जानें। तो हम हो सकता है कि हम 10 बार बोलें तो वो एक बार सुने, एक बार उस पे वो अमल करें, और फिर जब वो एक चीज जब हमने उन्हें ये सिखा दिया कि मान लीजिए कि एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगी कि मेरे यहाँ एक मेड आती हैं, तो जब उनका मंथ कंप्लीट होता है उससे पहले ही वो मुझसे अपनी जो भी उनकी सैलरी है, जो भी उनका वेतन है, वो मंथ कंप्लीट होने से ही पहले कभी इतना कभी उतना करके वो पूरा कंप्लीट करके ले जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे तो ये कभी भी 1 रुपए वो जोड़ नहीं पाएंगी। तब मैंने उनसे कहा कि आप ऐसे मत लिया कीजिए, जब आपका महीना कंप्लीट हो तब आप जो आपका वेतन है वो आप मुझसे लिया कीजिए, मुझे तो कभी भी आपको देना ही है। बट आप अगर ऐसे लेती हैं तो आपके पास एक मोटी रकम आएगी, और जब मोटी रकम आती है तो हम उससे क्या करते हैं कि हम उससे आप कुछ बना सकती हैं, कुछ ले सकती हैं, और आपका घर भी जो है वो सुचारू ढंग से चलेगा, आप एक रूटीन में आ जाएंगी। तो मैंने पहली बार कहा तो फिर दिक्कतें तो होती ही हैं इनको, क्योंकि कोई किसी के घर काम कर रहा है तो वो जरूर इसीलिए काम कर रहा है क्योंकि उसे दिक्कत है, कोई शौक से तो करता नहीं है। मैंने एक बार कहा, फिर मैंने दोबारा कहा, मैंने 4, 5, 10 बार उनसे कहा। तो लगभग मैंने 1 साल जब कहा, तब उसके बाद अब वो जो है अपनी तनख्वाह जो है वो 1 महीना कंप्लीट होने के बाद ही जब मैं उन्हें देती हूँ तब भी वो लेती हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मैम आपने जो मुझे ये सुझाव दिया, इससे ये होता है कि जब मैं 5 घर में काम करती हूँ तो एक मोटी रकम मेरे पास आ जाती है।
और फिर मेरा घर पहले की अपेक्षा ज्यादा अच्छे से चलता है और मुझे किसी से उधार मांगने की भी जरूरत नहीं है। मैं 200, 500, 400 आपसे ले तो जाती थी, पर वो इधर उधर खर्च हो जाते थे। तो यही चीज जो है मैंने, और भी जो मेरी बहनें हैं या हमारे जो गांव में और भी जो महिलाएं हैं जो बाहर काम करती हैं, मैंने उनसे ये चीज कही और उन्होंने मेरी बात एक बार में सुनी। तो मैं जो उस गांव या उस फर्टर्निटी को बिलोंग नहीं करती हूँ, मुझे वो कहने में, उन्हें समझाने में 10 दिन लग गए। और वो पर्टिकुलर उस चीज से, उस फर्टर्निटी, उस ग्रुप से, उस समुदाय से जुड़ी हुई हैं, तो उन्हें वो समझाने में 5 दिन लगे। और इससे क्या हुआ कि उनके हाथ में कुछ पैसे रहने लगे। तो ये क्या है? ये एक उदाहरण है संचार का, कि मैंने संचार के माध्यम से इस चीज को आइडेंटिफाई किया। उनकी जो दिक्कतें हैं कि वो 200, 500, 400 करके वो हर महीने होने से पहले ही वो सारे पैसे ले जाती हैं, और उसके बाद ये होता है कि जब उनका महीना कंप्लीट होता है तब वो फिर उस कगार पे ही आ जाती हैं जहां उसे उन्हें उधार लेना होता है। तो ये इस तरीके से छोटे छोटे प्रॉब्लम जो हम लोग भी हैं, जो हम मतलब पढ़े लिखे वर्ग से बिलोंग करते हैं, हमें इनकी छोटी मोटी प्रॉब्लम को समझना और फिर उन्हें 1 बार, 2 बार, 4 बार कह के उन्हें ये सारी चीजें फोर्सफुली नहीं तो एक आदर सत्कार के साथ हम उन्हें कह सकते हैं। तो हो सकता है कि ये कम्युनिकेशन, ये एक छोटा सा सामुदायिक कम्युनिकेशन 4-10 महिलाओं को शिक्षित करे और वो और सुचारू ढंग से अपने परिवार को, अपने आसपास की चीजों को समझें और उन्हें चला सकें। बिल्कुल शिक्षार्थियों और श्रोताओं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सामुदायिक संचार की, महिलाओं और शिक्षा की। लेकिन अन्य संचार माध्यमों में से बहुत सारे आजकल हमारे पास में तकनीकी युग है, आधुनिक युग में बहुत सारे संचार के माध्यम है, लेकिन उनमें से सामुदायिक रेडियो ही अगर बेहतर है तो क्यों? इस पर हम जानकारी लेंगे, बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस लौटेंगे बहुत जल्दी। सुनते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग खोल रहा है तमाम ग्रामीण, पिछड़े, असहाय एवं बेरोजगार युवाओं के लिए संभावनाओं के असीम द्वार। यहाँ 6 महीने से लेकर 2 साल तक के 80 से ज्यादा कोर्सेज हैं। कृषि, गृह विज्ञान, स्वास्थ्य, पैरामेडिकल, कंप्यूटर के साथ साथ अन्य व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक पाठ्यक्रम। न्यूनतम उम्र 14 वर्ष, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nios.ac.in या संपर्क करें टोल फ्री नंबर 1800-180-9393 पर। एक बार फिर स्वागत है हमारे इस लाइव पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम में, जिसमें हम बात कर रहे हैं सामुदायिक संचार, महिला और शिक्षा पर। शिक्षार्थियों और श्रोताओं, यदि विषय पर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं हमें 1800-180-2543 पर। टोल फ्री नंबर कॉल कीजिए जल्दी से और पूछिए अपने सवाल। इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं 0120-462-6949 पर। तो यहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे, हमने अलग अलग तरह समझा सामुदायिक संचार को भी, महिला और शिक्षा को भी, और भी कई चीज़ों को हमने यहाँ पर जानने की कोशिश की। लेकिन हम बात कर रहे थे कि मैम अलग अलग हमारे पास संचार के माध्यम हैं, बहुत सारे संचार के माध्यम आज के तकनीकी युग में हमारे सामने हैं, लेकिन सामुदायिक रेडियो ही क्यों और अन्य माध्यमों से किस तरह से ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है? देखिए, अगर हम बात करें कि और जो भी अलग अलग माध्यम है, हर एक माध्यम की अपनी एक इम्पोर्टेंस है ना। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीवी हो जाए, रेडियो हो जाए, प्रिंट मीडिया हो जाए, सिनेमा हो जाए, फोटोग्राफ्स हो जाए, ये सारे बहुत सारे माध्यम हैं और हर एक माध्यम की अपनी एक ग्रास्पिंग पावर होती है। मतलब किसी भी चीजों को दर्शाने की अपनी अलग क्षमता होती है। हम अगर बात करें सामुदायिक रेडियो को ही हम क्यों सामुदायिक संचार के लिए जो है वो सबसे अच्छा या सबसे सटीक माने, तो देखिए सटीक तो हम किसी चीज को नहीं कह सकते, बट क्योंकि सामुदायिक संचार और दूसरी तरफ सामुदायिक रेडियो, इन दोनों का जो मूल विषय है वो है सामुदायिक। जहां हम कम्युनिटी की ही बात करेंगे, कम्युनिटी के लिए ही बात करेंगे, उन्हीं की परेशानियों को लेके बात करेंगे, उन्हीं की दिक्कतों को लेके बात करेंगे, या उन्हीं के आसपास या उनकी रोजमर्रा जिंदगी को लेके बात करेंगे, तो कम्युनिटी रेडियो
या सामुदायिक रेडियो की स्थापना ही इसलिए की गई थी कि वो किसी कम्युनिटी को सर्व कर सके, कि वो लोग उन लोगों की आवाज बने जो खुद में ही जूझ रहे हैं, जो खुद से ही स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये जो एक मतलब प्लेटफॉर्म है जो उन लोगों के लिए है जो एक समुदाय से बिलोंग तो करते हैं पर वो एक बड़े माध्यम तक जाने में हिचकिचाएंगे। जैसे मान लीजिए कि टीवी ही है, वहां तक पहुंचने की क्षमता मुझे नहीं लगता कि इंडिया जैसे देश के हर कोने के लोगों के पास ये क्षमता है कि वो एक टीवी जैसे प्लेटफॉर्म तक पहुंच पाए। या एक लिटरेसी की अगर प्लेटफॉर्म की बात करें, साक्षर, हम मानते हैं समाचार पत्र एक ऐसा माध्यम है जो साक्षर जो लोग हैं उनके लिए है जी। तो हर लोगों की क्षमता है ही नहीं कि वो अपनी परेशानियां या वो अपनी दिक्कतों को वहां तक ले जा पाए। पर रेडियो एक ऐसा माध्यम है जहां पे हम घबराएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ हमें सबसे पहली बात है कि हमें कोई देख नहीं पा रहा है। हम अपनी परेशानियों को हम किसी तक बिना देखे पहुंचा सकते हैं। और कम्युनिटी रेडियो जो है, सामुदायिक रेडियो, इसमें बहुत ह्यूज रोल इन्होंने प्ले किया है कि इन्होंने हर एक कम्युनिटी को ही बांध लिया है अपनी संचार के लिए। उनकी परेशानियों को, उनकी दिक्कतों को, उनके त्योहारों को, उनकी अचीवमेंट को, उनकी सफलता को, उनके दर्द को और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को। तो हम कह सकते हैं कि अनुमन कम्युनिटी रेडियो या सामुदायिक रेडियो जो है एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है सामुदायिक संचार को बढ़ावा देने के लिए। मैम, क्या इस तरह के कुछ हम उदाहरण भी हमें समाज में देखने को मिल सकते हैं? अगर उन उदाहरणों को आप हमारे शिक्षार्थियों को यहाँ पर बताएं तो एक रोल मॉडल बन जाते हैं, वो जी, सीखने को मिलती हैं इनसे सब चीजें। जी जी, देखिए, भारत एक ऐसी भूमि रही है जहाँ पे हर सदी में आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल और ऐसे सोसाइटी मेकर मिल जाते हैं जिन्होंने, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जिन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से बलिदान कर दिया है अपनी सोसाइटी को सर्व करने के लिए। सबसे पहले अगर हम इतिहास की बात करें तो झांसी की रानी, उन्होंने एक तरीके से अपने मतलब सोसाइटी को ही तो सर्व किया एक तरीके से। चाहे वो मतलब अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया उन्होंने, तो वो किस लिए किया? खुद को बचाने के लिए। तो वो तो खुद कभी भी बच जाती, खुद तो वो इजीली बच सकती थी। तो उन्होंने जो किया तो वो अपनी समाज की रक्षा के लिए ही किया। फिर थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मेरी एक पर्सनल बहुत फेवरेट रही है हमेशा से ही, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, है ना। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो अपनी ये नर्सिंग की जो ये उनका जो ये एक उनके अंदर जो एक ये गुण था, उस चीज को आर्म फोर्स के सैनिकों के सर्व के लिए उन्होंने इस चीज को जो है किया और जारी रखा। और कितने आर्म फोर्स की इन्होंने सेवा की और उनसे लोग, कितने सारे लोग जो हैं वो मतलब इन्फ्लुएंस हुए और आज के डेट में नर्सिंग एक बहुत अच्छी प्रोफेशन बन गई है। फिर उसके बाद हम बात करें तो इंदिरा गांधी जैसी महिलाएं, किरण बेदी जैसी महिलाएं, है ना। उसके बाद मेधा पाटेकर, अरुंधति रॉय ने भी बहुत अच्छा काम किया है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन को लेके। उन्होंने बहुत अच्छे से एनवायरनमेंट के इन्वॉल्वमेंट और एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन को लेके जो है उन्होंने काम किया। फिर इरोम जो है आपकी, उन्होंने कितना अच्छा काम किया है ना अपने मणिपुर में, जिनको आयरन लेडी ऑफ मणिपुर माना जाता है। उन्होंने अपने सोसाइटी को ही तो एक तरीके से सर्व करने के लिए इतने साल वो ये अपना जो अन्न जल त्याग के उन्होंने जो है अपनी सोसाइटी के लिए ही किया। उसके बाद लक्ष्मी अग्रवाल जो एक एसिड अटैकर सर्वाइवर हैं, उन्होंने एसिड अटैक को लेके या अपनी सोसाइटी में जो लोगों की मानसिकता है कि एसिड अटैक बहुत ही मतलब ये किसी महिला पे अगर एसिड अटैक होता है तो उन्होंने उनकी काउंसलिंग करनी शुरू की। वो खुद एक एसिड अटैकर महिला है
और सर्वाइवर हैं, और उन्होंने अपनी जिंदगी को उसके बाद खत्म नहीं किया। उन्होंने आज के डेट में वो एक सक्सेसफुल एंकर हैं और एक कैंपेन वो चलाती हैं कि जिन महिलाओं के साथ ऐसा जघन्य अपराध हुआ है उनके खिलाफ वो आवाज उठाती तो है ही, उसके साथ साथ उनकी वो काउंसलिंग करती हैं, क्योंकि आपको अपने आप को इतने बड़े मतलब सदमे से निकालने में आपके परिवार वाले भी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद की ही मदद नहीं कर पाएंगे अगर आप अपने आप को उस रूप में देखें। तो लक्ष्मी अग्रवाल जैसी महिलाएं, फिर एक आपको मैं एग्जांपल दूंगी छवि राजवत। ये आपकी जयपुर से सटा हुआ एक गांव है सोडा, वहां से बिलोंग करती हैं और ये सरपंच हैं, महिला सरपंच हैं। इन्होंने अपनी कम्युनिटी को बहुत अच्छा सर्व किया। इन्होंने अपनी वहां की महिलाओं के छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए हैं और उन ग्रुप्स में जो टीचिंग, लर्निंग और ये सारी चीजें तो ये बताती ही हैं, और इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म पे भी अपनी महिलाओं को वो भेजने की तैयारी करती हैं और उनसे जुड़े जो दिक्कतें हैं उस चीज को समाज तक लाती हैं। और एक तरीके से जो सरपंच हम कहते हैं, तो एक ये स्टेरियोटाइप थिंकिंग जो है उस चीज को इन्होंने खत्म किया और इन्होंने मतलब अपने जो कम्युनिटी है, जबकि इन्होंने बहुत अच्छी जो है शिक्षा दीक्षा ली है किसी बड़े यूनिवर्सिटी से, लेकिन इन्होंने किसी एमएनसी या किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बजाय अपने समाज में आके, अपने समाज की जहां से ये बिलोंग करती हैं वहीं की ये सरपंच हैं, उनको प्राथमिकता देना इन्होंने ज्यादा जरूरी समझा। तो इस तरीके के उदाहरण हमें हमेशा मिलते हैं समाज में हर सदी में। आपने बताया कि छोटी छोटी कम्युनिटीज को किस तरह से सर्व करके एक उदाहरण पेश किया इन महिलाओं ने, लेकिन मैम जब कोई हम काम शुरू करना चाहते हैं और महिलाएं जो हमें एक सुन रही हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले किसी भी काम को करने से पहले ये दिमाग में सवाल होता है कि किस तरह से हम इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी काम को शुरू करना अपने आप में बहुत मुश्किल हो सकता है। तो छोटी छोटी कम्युनिटीज को किस तरह से सर्व किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हम किसी और कम्युनिटी को सर्व करें, हाँ। उससे जरूरी है कि हम खुद की कम्युनिटी को पहले सर्व करें, और सर्व करने से पहले हमें हमारी जो दायित्व है, हमारी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि हम किस तरीके से उस कम्युनिटी को पहचानें, उनकी दिक्कतों को क्या है, उनके वहां पे क्या परेशानी, उसको हम पहचानें। और वो हम घर बैठे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था अपना, कि मैंने इस तरीके से उनकी एक चीज को, उनकी एक टेंडेंसी को समझा और फिर उनको मैंने ये चीज सिखाने की कोशिश की। दिक्कतें तो आती ही हैं, जब कभी भी आप कुछ अलग सा करने की कोशिश करते हैं वहां जहां कुछ नहीं है, तो आपको बहुत दिक्कतें आती हैं। तो जैसे कि सपोज हम लोग जो एक थोड़े बहुत शिक्षित वर्ग से हम बिलोंग करते हैं, हमें इस चीज को समझना होगा, और हमें सिर्फ इसलिए नहीं समझना होगा कि हमारे यहाँ पे ये दिक्कत है, हमारे यहाँ पे ये दिक्कत है, और उस चीज को हम बस दिक्कत को समझ के हमने उसे अपने दिमाग में रजिस्टर कर लिया। इससे कहीं हमें कोई फायदा है, ना जिस कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं उन्हें कोई फायदा है। कभी भी हमें समय मिले, कभी भी हम समय निकालें, तो हम अपने उस कम्युनिटी तक जाएं, उनकी परेशानियों को समझें और फिर उन्हें हम उसमें एक्ट करने की कोशिश करवाएं कि आपकी अगर दिक्कत आपकी पारिवारिक दिक्कत है, तो पारिवारिक दिक्कत है तो आप उसे खुद भी सुलझा सकती हैं। आप पढ़ना चाहती हैं, आप ये करना चाहती हैं, आपके यहाँ पे सैनिटेशन की दिक्कत है, या आपके यहाँ पे गरीबी रेखा की बहुत है, या आपके यहाँ एक्सप्लॉयटेशन बहुत हो रहा है, तो हम इस चीज को समझें और हम एक छोटी कम्युनिटी बनाएं जो हमारे आसपास की महिला है। जैसे हमारे नेबर्स में हो गई, हमारे नेबर्स हमारे बिल्डिंग के नीचे की चौकीदार हो गई, तो उनके वाइफ हो गई। इस तरीके के लोगों को हम इकट्ठा करें और उनकी परेशानियों को हम सोचें, समझें, और क्योंकि हम उस कम्युनिटी तक अगर जाएंगे तो हमारी बात सुनने वाला बहुत कम होगा।
एक तो सबसे पहले 2 चीज है कि हम अपनी कम्युनिटी को समझें और उसके लिए तैयार करें लोगों को। दूसरा कि हम दूसरे की कम्युनिटी को समझें। मान लीजिए कि हम कहीं और से हैं, हम कार्यरत कहीं और हैं, है ना, तो उस समय हम उस कम्युनिटी को समझें और उस कम्युनिटी के लोगों तक हमारी एक्सेसिबिलिटी जो है वो कम होगी। पर हमारे आसपास के जो लोग हैं जो उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनकी एक्सेसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा होगी और वो बहुत ट्रस्टवर्दी भी होंगे अपने कम्युनिटी को लेके। तो उस समय हम क्या कर सकते हैं कि हम उन्हें ट्रेंड कर सकते हैं और उनके द्वारा, उनके माध्यम से हम उनकी कम्युनिटी तक पहुंच सकते हैं और इस तरीके से हम सर्व कर सकते हैं। हमारे पास आज के डेट में, हम सबके पास जो हम पढ़े लिखे वर्ग हैं, और टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा हथियार है। हो सकता है कि हम टेक्नोलॉजी उन्हें ना सिखा पाएं, या हम कोशिश कर सकते हैं उनको सिखाने के लिए, उनसे बात करने के लिए। तो हम उन्हें टेक्नोलॉजी का जो ये एक वरदान है उसको देने में उनकी मदद करें। और अगर हम वहां तक उन्हें ना ला पाए तो हम एटलीस्ट उनकी जो परेशानी है वो अपने फेसबुक प्रोफाइल के जरिए, अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए, अपने इंस्टाग्राम के जरिए जो है, हम उसे जो है वर्ल्ड वाइडली जो है वो एक्सप्लोर करवा सकते हैं, जिससे कि हो सकता है कि उन्हें एक हाथ की जगह 10 हाथ मिले और उनकी ये परेशानी जो है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज होके उनमें काम किया जा सके। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे कम्युनिटीज बना सकते हैं और उस कम्युनिटी के लिए लोगों को ट्रेंड कर सकते हैं। ट्रेंड करके फिर उन्हें हम शिक्षा दे सकते हैं कि आप इस जो मैसेज मैंने आपसे कही है, ये मैसेज आप जो है आप इस पर्टिकुलर जगह पे जाके आप अपने यहाँ बताएं। क्योंकि शिक्षा और संचार एक ऐसी चीज है जो जुड़ते जुड़ते ही जुड़ती है ना। 2 पत्थरों को आपस में टकरा के जो आग निकलती है वो हमने जब जाना, और उस आग का यूज आज हम किस किस क्षेत्र में कर रहे हैं। जी। तो ये संचार ही है कि 2 पत्थर आपस में टकराएंगे और आग निकलेगी, है ना, उसमें से शोले निकलते हैं। तो अगर हम वो शोले से हम एक जंगल भी जला सकते हैं और उसी शोले से हम जो है आज बहुत सारे सेक्टर्स में काम भी कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो इस तरीके से संचार की जो भूमिका है वो सामुदायिक संचार से क्या होता है, जो बहुत अहम बात ये है, सामुदायिक संचार से हमेशा छोटे लेवल की जो प्रॉब्लम है, जो अछूती रह जाती है, जो अनटच रह जाती है। हम रोजगार की बात कर लेते हैं, हम जो है एक्सप्लॉयटेशन की बात कर लेते हैं, हम जो है शिक्षा की बात कर लेते हैं, बट हमें अपने घर वालों से ही दिक्कतें आ रही हैं। हमें जैसे एक लड़कियां होती हैं तो उन्हें जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है ये बहुत बड़ा एक टैबू माना जाता है, वो इस चीज को खुल के नहीं बोल सकती। तो इन सारी चीजों की जो परेशानियां हैं वो छोटे लेवल पे ही कंप्लीट हो सकती हैं। वो परेशानियां या वो दिक्कत या वो सैनिटरी नैपकिन के एडवर्टीजमेंट से कभी नहीं जा सकती। ऐसे बहुत से गांव आज भी हैं जहां पे उनको अनटचेबल मान लिया जाता है महीने के उस दिनों में, बट वो जो दिक्कत है उसकी क्या इच्छा है, उस चीज को उस समय एक छोटे लेवल पे ही कंप्लीट किया जा सकता है। वो कभी भी किसी और माध्यम में एडवर्टीजमेंट या एडिटोरियल या फिर रेडियो प्रोग्राम के द्वारा कभी सॉल्व नहीं हो सकता। हम हिचकिचाएंगे, बट हम आपसे नहीं हिचकिचाएंगे जब आप हमसे पूछेंगी कि आपकी क्या दिक्कत है आपकी जगह पे, या आपकी शारीरिक क्या दिक्कत है ना। वो हम आपसे नहीं हिचकिचाएंगे क्योंकि हमें पता है कि हम एक इंसान से कह रहे हैं जो हो सकता है कि मुझे सोल्यूशन निकाल के दे, है ना। लेकिन अगर हम इसे किसी माध्यम से जोड़ने में घबराएंगे तो सामुदायिक संचार की ये सारी विशेषताएं हैं, जो छोटी छोटी चीजें जो कहीं भी नहीं डिस्कस होती हैं, और उनको डिस्कस करना बहुत जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है एक स्वस्थ समाज के लिए। हाँ, स्वस्थ शरीर के लिए हम कह सकते हैं, स्वस्थ समाज के लिए कह सकते हैं। और वो चीजें जिनको हम देखकर भी कई बार इग्नोर कर देते हैं और सोचते भी नहीं है कि इन पर बात करना, एक चर्चा करना
इस पर समाधान निकालना कितना आवश्यक है। और मैं आपको सच कहूंगी, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में जो भी है, अभी मेरी बहुत छोटी सी जिंदगी हुई है, तो जो भी मैंने 6-7 स्टेट का मैंने मतलब सफर किया है, मेरी ये हमेशा हैबिट रही है कि जो स्वीपर हैं या जो काम करती हैं उनसे बात करना। और मैं आपको बता भी नहीं सकती कि ऐसे ऐसे दिक्कतें उन्हें आती हैं और वो बेबस होती हैं, वो बेबस होती हैं। ये सारी दिक्कतें हमें किसी मीडियम की एडवर्टीजमेंट से, किसी मीडियम के एडिटोरियल से, किसी मीडियम के सीरियल से, किसी मीडियम के फीचर या डॉक्यूमेंट्री से हमें पता नहीं चलता। ये सारी दिक्कतें हमें तभी पता चलती हैं जब हम कम्युनिटी लेवल पे सर्व करते हैं उन्हें, जब हम उनसे बात करते हैं। तो इस तरीके से हम जो है लोगों से बात करके एक अच्छा संचार बना सकते हैं, सामुदायिक संचार का हम निर्वहन कर सकते हैं, और इससे छोटे छोटे ग्रुप की हमेशा मदद होगी। कम से कम हम सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, कम से कम हम वो कहते हैं ना कि अगर आप हमसे कुछ परेशानी शेयर करते हो तो आप थोड़ा अच्छा फील करते हो, साइकोलॉजिकली आप थोड़ा सा रिलैक्स होते हो, कम से कम हम उतना तो कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है आपको आपके आसपास के लोगों से बातें करना। हम फेसबुक में या व्हाट्सएप में हम पूरे घंटों के घंटों बिता देते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता है कि हमारे नेबर में कौन रह रहे हैं और हमारे नेबर में किसकी क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो आप अपने नेबर्स को पहचानें, अपने पड़ोसियों को जानें, अपने आसपास जो आपके घर काम करती हैं महिलाएं, उनसे बात करें, या जो चौकीदार हैं उनके वाइफ हैं उनसे बात करें। छोटी छोटी बच्चियां बहुत सारी चीजें सफर करती हैं, उनसे बात करें, क्या दिक्कतें हैं, है ना। तो तभी ये सामुदायिक संचार का जो आज हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि इस माध्यम से अगर एक भी इंसान इस चीज को सीख पाए कि हमें बात करनी है ना, किसी भी चीजों का सोल्यूशन संचार में ही है। संचार के बिना कुछ भी नहीं है, चाहे हम साइंस में कितना ग्रोथ कर लें, आर्ट्स में कर लें, या किसी भी माध्यम में, किसी भी क्षेत्र में हम कितना भी ग्रोथ क्यों ना कर लें, अगर हम कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को प्रॉपर वे में, तो उस संचार का कोई मतलब ही नहीं बनता। हेल्दी कम्युनिकेशन बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन जब हम यहाँ पर मैम एक सामुदायिक रेडियो के प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी हमने अलग अलग दिक्कतों की बात की। तो एक समुदाय में, क्योंकि हर जगह हर एक समुदाय थोड़ी थोड़ी दूर पर चेंज होते हैं, कल्चर्स चेंज होती है, लैंग्वेजेस चेंज होती हैं, तो समस्याएं भी अलग अलग होती हैं। तो किस तरह की पारिवारिक दिक्कतें बहुत सामने आती हैं? किसी खास वर्ग में कुछ मिथ्स होते हैं जिनको इन बातचीत के माध्यम से सामुदायिक रेडियो के प्लेटफॉर्म पर लाया जा सकता है। पारिवारिक दिक्कतों को भी क्या हम इस सामुदायिक रेडियो के प्लेटफॉर्म पर डिस्कस कर सकते हैं? देखिए, पारिवारिक दिक्कतें, पर्सनल दिक्कतें तो खैर हम नहीं डिस्कस कर सकते हैं, मतलब कर तो खैर हम सकते हैं, बट हमें नहीं लगता, मुझे नहीं पर्सनली लगता कि अपनी कोई पारिवारिक दिक्कत कोई एक कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से कोई बताना चाहेगा। हाँ, जो हम कर सकते हैं कि जो एक मिली जुली सी दिक्कत होती है, तो जनरल प्रॉब्लम, डाउरी रिलेटेड प्रॉब्लम, सैनिटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, है ना, या फिर रिमैरेज, विडो रिमैरेज, या कुछ भी XYZ किशोरावस्था में आने वाली दिक्कतें, इस तरह की सामान्य दिक्कतों को हम शेयर कर सकते हैं। तो उसको हम इन जेनरिक टर्म्स में उसे हम शेयर कर सकते हैं, उसके लिए हम माध्यम दे सकते हैं। लोग अपनी पर्सनल प्रॉब्लम, तो मुझे नहीं लगता कि किसी पर्सनल से, यहाँ पारिवारिक दिक्कतों से ये जो मेरा तात्पर्य है वो एक समाज में, समाज के उस खास विशेष वर्ग में जो जनरल प्रॉब्लम्स है, और वो उस तरह के प्रॉब्लम्स है जिनको कभी बात नहीं किया जा सकता, लेकिन हम उन परेशानियों को लगातार झेलते रहते हैं। हाँ, तो जैसे मान लीजिए कि किसी भी वर्ग की कोई एक पर्टिकुलर समस्या है, जो पारिवारिक समस्या है, जो उस पर्टिकुलर वर्ग कम्युनिटी में 100 में से सामान्य रूप से देखी जाती है, 100 में से 90 घरों में वो सामान्य रूप से देखी जाती है, तो उस चीज को हम जिस्ट करके हम डिस्कस कर सकते हैं। और एक ये बहुत अच्छा माध्यम है कि जिससे उनको सोल्यूशन भी मिल जाते हैं, है ना, कि इस हमारे यहाँ पे हमें ये दिक्कत होती है और इस तरीके से हम इस चीज को सफर कर रहे हैं।
तो वो तो जरूर मतलब हम इस माध्यम में के जरिए जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस सामुदायिक रेडियो के इस माध्यम की बात करते हैं तो अपने आप में सामुदायिक रेडियो की जो जिम्मेदारियां हैं, वो दायित्व है, वो और भी बढ़ जाते हैं। हाँ। तो इसमें जो सामुदायिक रेडियो हैं उनको भी किस तरह की, मतलब वो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो रन कर रहे हैं सामुदायिक रेडियोस को, और इसके अलावा जो हमारी गवर्नमेंट है उनकी क्या पॉलिसीज हैं जो सामुदायिक रेडियो को आगे बढ़ाने में लिए बच्चे कुछ रिकमेंडेशंस इस तरह की हैं, तो आप बताइए। सबसे बड़ी बात है कि हर एक सामुदायिक रेडियो की जो मतलब प्लेटफॉर्म है, उन्हें ये समझना होगा कि ये सामुदायिक रेडियो जो है ये लोगों के लिए है और इस पर्टिकुलर समुदाय के लिए ही है, तो उन्हें मौका देना होगा। एक हो गया मौका देना, और एक हो गया दूसरी तरफ कि मौका तो देना ही होगा, और आपको ये भी समझनी होगी कि हमारे समुदाय में क्या दिक्कतें आ रही हैं, और लोग अगर नहीं आ रहे हैं तो उनको इनकरेज करना, उनको पुश करना कि आप अपनी परेशानियां, अपनी दिक्कतें, अपनी चीजें जो आपके साथ सफर हो रही हैं, जिस चीज को आप जिस चीज से आप जूझ रहे हो, उन सारी चीजों को आप हमारे साथ लाएं। तो इस तरीके से जो है कम्युनिटी रेडियो जो है मौका दें अपने इन रेडियोस को कम्युनिटी के साथ में एक फ्रेंडली बिहेव करना होगा, जैसे कि ये आपके लिए ही है। इस तरह करते भी हैं क्योंकि सामुदायिक रेडियो के जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं उसमें ये मैंने कंपलसरी होता है कि आपको कुछ जो टाइम है, ड्यूरेशन है, वो अपनी कम्युनिटी को सर्व करने के लिए ही रखना होगा। अगर आप कह रहे हो कि XYZ कम्युनिटी के लिए जो है हमने ये लाइसेंस ली है सरकार से, तो ये लाइसेंस आपकी कभी भी कैंसिल हो सकती है अगर आपने अपनी कम्युनिटी को उस तरीके से सर्व नहीं किया। आपकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि आप कम्युनिटी को सर्व करें। आपकी कम्युनिटी में दिक्कतें क्या हैं, उनकी परेशानियां क्या हैं, उनके साथ हो रहे जो दुविधाएं हैं, उसको आपको सर्व करना ही है। और अगर आपकी कम्युनिटी इंट्रोवर्ट है, अगर आपकी कम्युनिटी उस तरीके से नहीं आगे आ पा रही है, तो आपको उनको पुश करना होगा और उनको बढ़ावा देना होगा। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी रेडियो जो है वो कम्युनिटी संचार है ना, सामुदायिक संचार का एक बहुत अहम हिस्सा है। और महिलाओं के लिए, महिलाओं और शिक्षा के लिए एक विशेष प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य को हम हासिल कर सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही। मैम, आपने यहाँ पर हमारे लर्नर्स को, हमारे लिसनर्स को महत्वपूर्ण जानकारी इस विषय पर दी। बहुत ही व्यावहारिक तरीके से आपने बताया, उदाहरण भी दिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लर्नर्स हमारे आज के इस कार्यक्रम का लाभ जरूर उठाएंगे, और आपका विषय पर जानकारी देने के लिए विशेष रूप से धन्यवाद। धन्यवाद।